बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से बड़ी खबर निकल के आ रही है। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को पेंशन में होगी बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, कितनी बढ़ोतरी होगी, कितनी, कब होगी, कितना पैसा मिलेगा, कितना फायदा होगा, बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए जानकारी शुरू करते हैं। विधवा पेंशन अपडेट। जी हाँ दोस्तों, देश में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पेंशन योजना लाखों परिवारों के लिए आर्थिक सहारा है। खास तौर पर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग नागरिकों के लिए यह पेंशन जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुकी है। वर्ष 2026 को लेकर पेंशन राशि में बढ़ोतरी की चर्चाएं विभिन्न माध्यमों को देखने को मिल रही है। कई लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने वास्तव में पेंशन में वृद्धि का निर्णय लिया है या ये केवल अटकलें हैं। तो दोस्तों, इस लेख में हम विस्तार से समझाएंगे कि 2026 में पेंशन बढ़ोतरी की आधिकारिक स्थिति क्या है, वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं लागू हैं और लाभार्थियों को किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। क्या 2026 में पेंशन बढ़ाई गई है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि क्या 2026 में देश भर में बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा हो चुकी है। वर्तमान समय में ऐसा कोई संवैधानिक आधिकारिक घोषणा जारी नहीं की गई है जिसके तहत पूरे देश में पेंशन की राशि में एक समान वृद्धि लागू की गई है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाएं अपनी मौजूदा दरों पर जारी हैं। इसी प्रकार विभिन्न राज्य सरकारें भी अपनी अपनी निर्धारित पेंशन दरों के अनुसार भुगतान कर रही हैं। जब तक संबंधित विभाग द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की जाती, तब तक किसी भी नई दरों को लागू नहीं माना जाता। इसलिए सोशल मीडिया या अनौपचारिक स्रोतों पर प्रस्तावित संदेशों को अंतिम सत्य माना उचित नहीं है। भारत में सामाजिक पेंशन योजना का ढांचा। जी हाँ दोस्तों, भारत में सामाजिक पेंशन योजनाएं मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयास से संचालित होती हैं। केंद्र सरकार की प्रमुख योजना नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पेंशन दी जाती है। वृद्धा पेंशन, वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वृद्धा पेंशन दी जाती है। पात्रता सामान्यतः आय सीमा, आयु सीमा और अन्य सामाजिक आर्थिक मानकों पर आधारित होती है। केंद्र की ओर से एक निश्चित राशि दी जाती है, जबकि कई राज्य सरकारें इसमें अतिरिक्त राशि जोड़ जाती है। विधवा पेंशन, पति के निधन के बाद आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं का सहारा देने के लिए विधवा पेंशन योजना लागू की जाती है। इसके पात्रता राज्य के अनुसार भिन्न हो सकती है। कई राज्यों में आय प्रमाण पत्र, आयु सीमा और अन्य दस्तावेज आवश्यक होते हैं। दिव्यांग पेंशन, शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता देने के लिए दिव्यांग पेंशन योजना चलाई जाती है। इसमें न्यूनतम प्रतिशत दिव्यांगता, आय सीमा और चिकित्सा प्रमाण पत्र जैसी शर्तें लागू होती हैं। इन योजना को अंतर्गत दी जाने वाली राशि केंद्र और राज्य सरकार के नियमों पर निर्भर करती है। वर्तमान स्थिति, क्या दरें बदली हैं? 2026 के संदर्भ में अब तक पेंशन दरों में किसी बड़े राष्ट्रीय स्तर के बदलाव की पुष्टि नहीं हुई है। अधिकांश राज्यों में पेंशन मौजूदा स्वीकृत दरों पर ही वितरित की जा रही है। यदि किसी राज्य ने अपनी तरफ से राशि में परिवर्तन किया है तो वह केवल उस राज्य तक सीमित होता है और उसकी जानकारी संबंधित राज्य सरकार आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध होती है। यह समझना जरूरी है कि पेंशन राशि में संशोधन केवल बजट प्रावधान, कैबिनेट की स्वीकृति और विधिवत अधिसूचना जारी होने के बाद ही प्रभावी होता है। पेंशन वृद्धि की चर्चा क्यों होती है? हर वर्ष बजट के स्तर के आसपास या महंगाई बढ़ने की स्थिति में पेंशन वृद्धि की मांग तेज होती जाती है। सामाजिक संगठनों, वरिष्ठ नागरिक समूह और विभिन्न प्रतिनिधियों संस्थाओं द्वारा सरकार की ओर से राशि बढ़ाने की मांग की जाती है। बढ़ती महंगाई, दवाइयों की कीमतें, दैनिक खर्च और जीवन यापन की लागत में वृद्धि को देखते हुए यह मांग स्वाभाविक भी है। हालांकि मांग और संभावनाएं अपने आप में अंतिम निर्णय नहीं होती। जब तक सरकार औपचारिक आदेश जारी नहीं करते, तब तक किसी भी प्रस्तावित वृद्धि को लागू नहीं माना जा सकता। स्वचालित वृद्धि को क्या प्रावधान नहीं? कुछ लोग को यह भ्रम होता है कि पेंशन राशि हर वर्ष स्वतः बढ़ सक जाती है। वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में ऐसी कोई स्वचालित वृद्धि प्रणाली लागू नहीं है। प्रत्येक संशोधन के लिए अलग से प्रशासनिक प्रक्रिया और अधिसूचना आवश्यक होती है। इसलिए हर साल यह तय वृद्धि जैसी बातें वास्तविक नियमों का हिस्सा नहीं है, जब तक कि संबंधित योजना में स्पष्ट रूप से ऐसा प्रावधान जोड़ा जाए। लाभार्थियों को यह सावधानी रखनी चाहिए,
पेंशन लाभार्थी को सबसे पहले अपने राज्य के समाज कल्याण विभाग या आधिकारिक सरकारी पोर्टल से ही जानकारी लेनी चाहिए। किसी भी प्रकार के व्हाट्सएप संदेश, सोशल मीडिया पोस्ट या अनौपचारिक वीडियो में बताई गई नई पेंशन राशि पर तुरंत विश्वास न करें। यदि किसी को यह संदेह हो तो वे निम्न कदम उठा सकते हैं। पहला, अपने राज्य के आधिकारिक वेबसाइट पर पेंशन की दर जांच कर सकते हैं। स्थानीय समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। बैंक खाते में प्राप्त राशि का विवरण नियमित रूप से देखें। केवल सरकारी अधिसूचना का ही अंतिम प्रमाण माने। इन सावधानियों में से गलत जानकारी और अफवाह से बचा जा सकता है। बजट और नीतिगत प्रक्रिया क्या का महत्व है। पेंशन दरों में बदलाव का निर्णय सीधे तौर पर सरकारी बजट और वित्तीय प्रावधानों से जुड़ा होता है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता, प्राथमिकताओं और सामाजिक योजनाओं के संतुलन को ध्यान में रखते हुए भी अंतिम निर्णय लिया जाता है। इसलिए किसी भी वृद्धि की घोषणा एक विस्तृत प्रक्रिया के बाद ही संभव होती है। इसमें प्रस्ताव, अनुमोदन, वित्तीय स्वीकृति और अधिसूचना शामिल होती है। आगे क्या उम्मीद की जा सकती है। हालांकि वर्तमान 2026 के लिए संविधित पेंशन वृद्धि की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन केवल भविष्य में परिस्थितियों के अनुसार सरकार निर्णय ले सकती है। यदि महंगाई दर, आर्थिक स्थिति और सामाजिक मांगों को देखते हुए आवश्यक समझा गया तो पेंशन राशि में संशोधन किया जा सकता है। जब भी ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा, उसकी जानकारी आधिकारिक विज्ञापित और सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, यह थी वह जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।